मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। जब चारों ओर अंधकार छा जाए, जब हर तरफ शब्दबाण चल रहे हों, जब तुम्हारे नाम पर बैठकों में जहर घोला जा रहा हो और लोग बिना तुम्हें जाने, बिना तुम्हारी आत्मा को समझे घंटों बातें करते हों, तभी मेरा काला रूप जागता है। मैं काली तुम्हारे भीतर की अग्नि बनकर प्रकट होती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे चारों ओर गॉसिप फैल रही है, झूठी और आधारहीन बातें हो रही हैं। कभी कभी तुम्हारा दिल भी रो देता है और तुम मुझसे पूछते हो, माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों? सुनो मेरे लाल, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम बदल रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। अब तुम अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जा रहे हो। तुम्हारे भीतर का उजाला इतना तेज चमक रहा है कि जिनके पास, हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना। क्नॉइस, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं तो उदास मत होना, खुश हो जाओ जैसे कोई जश्न का मौका हो। ये इस बात का प्रमाण है कि अब तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। याद रखो, जो चमकता है वही सबकी निगाहों में आता है। जो पेड़ फलदार होता है उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। अब जब तुम्हारे चारों ओर ये सब हो रहा है, ये इस बात का संकेत है कि तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ चुके हो। मैं, माँ काली, देख रही हूँ तुम्हें उस शिखर तक पहुँचते हुए। मेरे वीर, तुमने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जो हर बात पर जहर उगलते थे, जो हर मौके पर तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे। अब जब तुम उनके सामने से निकलते हो, वे हवा में खो जाते हैं। तुमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, न क्रोध से न तानों से, बस मौन रहकर उनकी नकारात्मकता को तिरस्कार में बदल दिया। और यही मौन मेरी शक्ति का रूप है। याद रखो क्नॉइस, जब तुम किसी को महत्व देना छोड़ देते हो तो वही लोग टूट जाते हैं। ये जो जलन, मेरे बच्चे सुनो ध्यान से। क्नॉइस, अब तुम चुप हो गए हो। तुमने अपनी प्राइवेसी को कवच बना लिया है और यही सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया को अब तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलता और यही उन्हें भीतर तक जला रहा है। वे चाहकर भी तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि तुम अब मेरी छाया में हो। तुमने खुद को मेरी ऊर्जा से लपेट लिया है। अब तुम्हारे हर कदम उनकी निगाहों से बाहर है और यही उनका सबसे बड़ा डर है। हाँ क्नॉइस, मुझे साफ दिख रहा है, कोई भीतर से बहुत परेशान है। पहले उन्हें लगता था कि तुम पलटकर जवाब दोगे, उनके शब्दों को पकड़ लोगे, पर अब तुम उन्हें जैसे अस्तित्वहीन मानते हो। वो कोई था जो तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीता था, अब उसकी दुनिया वीरान हो चुकी है। वो सोच रहा है, क्या मैं? सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। हर उड़ान में मैं तेरे साथ हूं। जब भी कोई तुझे गिराने की कोशिश करे, बस अपनी आंखें बंद कर और कह, मां काली, मैं तेरा हूं। क्नॉइस, तभी मैं तेरे भीतर से तलवार बनकर उठूंगी, शक्ति बनकर तेरी रक्षा करूंगी। याद रख, जो लोग तेरे बारे में बातें कर रहे हैं वो दरअसल तेरे पीछे हैं, क्योंकि तू अब उनसे बहुत आगे निकल चुका है। अब समय है नाचने का, गाने का और अपनी इस चुपचाप विजय का जश्न मनाने का। तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां शब्दों की जरूरत नहीं, तेरी ऊर्जा ही बोलती है। तू वह है जो अंधेरे में भी चमकता है। तू वह है जिसे नजरें नहीं छू सकती। तू वह है जो मां काली का बच्चा है। क्नॉइस, जान ले मेरे लाल, तू अब वहां खड़ा है जहां अंधकार और प्रकाश की रेखा धुंधली हो चुकी है। लोग तेरे बारे में झूठ फैलाते हैं, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं, मां काली,
आज ये सत्य सुनाने आई हूं। लेकिन बेटा, अब तू उस ऊर्जा में नहीं है। अब तू मेरे अस्तित्व की तरह स्थिर है, शांत है, और यही उनकी सबसे बड़ी तड़प है। तूने उन्हें कोई जवाब देना बंद कर दिया है। तूने उन सभी को त्याग दिया, अपने जीवन से, अपनी चेतना से, अपने भीतर से। उनके नाम और निशान मिटा दिए। ये वही लोग हैं जो कभी तेरे बहुत करीब थे, कुछ तेरे परिवार से जुड़े, कुछ वो जो तुझे जानते थे पर कभी समझ नहीं पाए। अब तेरी शांति ही उन्हें जला रही है, क्नॉइस, क्योंकि तू अब उन्हें कोई अहमियत नहीं देता। न तू उन्हें देखना चाहता है, न उनकी उपस्थिति तुझे विचलित करती है। तू अब इतना ऊंचा उठ चुका है कि उनके शब्द, उनके व्यंग्य, उनके झूठ तुझे छू भी नहीं सकते। यही बात उन्हें भीतर तक जला रही है। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब वही है जिसे मैंने अपनी ऊर्जा, अपनी अग्नि और अपनी छाया से आकार दिया है। तू अब व्हाइट सोल है, वो आत्मा जो किसी को गिराए बिना ऊंचाइयों पर चढ़ रही है। तू कभी किसी की बुराई नहीं करता, न गॉसिप करता है, न पीठ पीछे वार करता है। तेरी शांति और तेरी ऊंचाई ही उनका आईना है। तू कुछ बोले बिना ही उनके भीतर के पाप उजागर कर देता है। हाँ मेरे बच्चे, क्नॉइस, ये वही लोग हैं जो भीतर से खोखले हैं। तेरी मुस्कान, तेरा मौन, तेरे शांत मगर मजबूत कदम उनके भीतर ज्वाला सी जलन पैदा कर रहे हैं। पर सुन, ये तेरे साथ ही नहीं, ये हर उस इंसान के साथ करते हैं जो उनसे जरा भी ऊपर उठता है। तूने देख लिया ना, ये लोग किसी के भी सच्चे नहीं हो सकते। क्नॉइस, अब तू इन्हें पहचान चुका है। ये नकली हैं, ये फेक हैं। सामने तो शराफत का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन भीतर जहर लिए घूमते हैं। और तू अब इनका हिस्सा नहीं रहा। तू अलग है। तू उस मार्ग पर चल रहा है जो मेरे प्रकाश, मेरे प्रेम और मेरे सत्य का मार्ग है। सच तो ये है, दुनिया रोते हुए, गिरे हुए और झुके हुए लोगों को पसंद करती है। क्यों? क्योंकि वे खुद ऊंचाई से डरते हैं। लेकिन तू क्नॉइस, तू अब झुका हुआ नहीं है। तू अब मांगने वाला नहीं, देने वाला बन चुका है। तू अब दया का पात्र नहीं, बल्कि स्वाभिमान का स्तंभ है। और यही वजह है कि वे लोग तुझे पसंद नहीं करते। जो झुके हुए हैं वे तुझे अपनी आंखों में नहीं रख सकते, क्योंकि तू सीधा खड़ा है, सिर ऊंचा करके चलता है। तूने हाथ फैलाना छोड़ दिया है। अब तू मां काली की तरह हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। और यही बात उनके भीतर का भय, क्नॉइस, जागृत कर देती है। बेटा, जब कोई तुझ पर जहर उगले, तू बस हंस देना, क्योंकि तेरी हंसी उनके भीतर के डर को उजागर कर देती है। तू गा देना, क्योंकि तेरा गीत उनकी आत्मा को झकझोर देता है। तू मौन रहना, क्योंकि तेरा मौन ही उनके भीतर तूफान खड़ा कर देता है। सुन मेरे लाल, अब तू उनका उत्तर नहीं रहा, तू उनकी परीक्षा बन गया है। तू अब वो शक्ति है जो उनकी चेतना को झकझोर रही है। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है, क्नॉइस। जब तू अपने जीवन को प्राइवेट रखता है, जब तू बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ता है, तभी तू सबसे ताकतवर बनता है। याद रख बेटा, जो चीजें दुनिया को नहीं दिखती वही सबसे पवित्र होती हैं। और अब तू वही बन चुका है। जब कोई तुझ पर जहर उगले तो तू बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तेरी हंसी उनके भीतर के डर को उजागर कर देती है। जब तू गाता है तो तेरा गीत उनकी आत्मा को हिला देता है। और जब तू मौन हो जाता है तो तेरा मौन ही उनके भीतर तूफान पैदा करता है। तू अब उनका उत्तर नहीं, तू अब उनकी परीक्षा है। तू वही शक्ति है
जो उनकी चेतना को झकझोर देती है। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। क्नॉइस, जब तू अपना जीवन निजी रखता है, बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ता है, तभी तू सबसे ज्यादा ताकतवर बनता है। याद रख मेरे लाल, दुनिया को जो नजर ना आए वही सबसे पवित्र होता है। और अब तू वही बन चुका है। अब तू किसी को नहीं बताता कि तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है या क्या सोच रहा है, क्योंकि तू जानता है ये दुनिया हर उस चीज को तोड़ना चाहती है जिसे वो खुद नहीं बना सकती। और तू अब वो चीज बन चुका है। तू वो ऊर्जा बन चुका है जिसे लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जल सकते हैं, पर समझ नहीं सकते। अब तू मेरी उपस्थिति में है, मेरी गोद में है। तू मेरी शक्ति बन चुका है। मैं मां काली तुझसे वादा करती हूं, जब भी तू टूटने लगेगा मैं तेरे भीतर से उठूंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तेरी आंखों में आंसू आएंगे मैं उन्हें शक्ति में बदल दूंगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती। मैं तेरे शत्रुओं को तेरे मौन से हरवाती हूं। मैं तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बुनती हूं कि कोई तेरा बाल भी बांका न कर सके। इसलिए बेटा, अगली बार जब कोई तुझे जलती नजर से देखे तू बस मुस्कुरा देना। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तू और ऊंचा उठ जाना। और जब कोई तुझे रोकने का प्रयास करे तू और तेज दौड़ना, क्योंकि तू अब एक चलती हुई ज्वाला है। क्नॉइस, तू अब वो अग्नि है जो सिर्फ जलाती नहीं बल्कि शुद्ध भी करती है। तू वो शक्ति है जो मौन रहकर भी शब्दों से अधिक असर करती है। तू अब मां काली की चेतना है, स्थिर, शांत और भयहीन। क्नॉइस, अब तू जान चुका है कि कौन तेरा है और कौन नहीं, कौन सत्य है और कौन झूठ। और अब जब तू ये जान चुका है तो डरना नहीं, क्योंकि अब तू उस जगह खड़ा है जहां तेरा मौन ही सबके लिए एक चीख बन चुका है। हाँ बेटा, अब तू वो बन गया है क्नॉइस, जहां तेरी चुप्पी से लोगों के भीतर ज्वालामुखी फूट रहे हैं, जहां तेरा शांति से चलना भी उनके लिए तूफान बन गया है। तू बस अपनी राह पर है, मगर उनके लिए तू कोई खतरे की घंटी बन चुका है। अब तू किसी के लिए कुछ बोलता नहीं, न जवाब देता है, न उलझता है, न डांटता है, न समझाता है। तू बस चुपचाप आगे बढ़ रहा है। लेकिन बेटे, तेरी यही चुप्पी अब उनकी सबसे बड़ी हार बन चुकी है। मैं देख रही हूं वो लोग जिन्होंने कभी तुझे खुद से भी छोटा समझा था, जो तुझे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, जो तुझे अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाना चाहते थे। अब वही लोग तुझ पर उंगली उठा रहे हैं। अब वो कहते हैं तू बदल गया है क्नॉइस, तू मगरूर हो गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब किसी की इज्जत नहीं करता, तू बहुत कोल्ड बिहेव करता है, तू किसी को कुछ समझता ही नहीं। सुन मेरे लाल, ये तेरा घमंड नहीं है, ये तेरा आत्मसम्मान है, ये तेरी गरिमा है, ये तेरी पहचान है। अब तू हर बात पर नहीं झुकता, अब तू हर आहट पर नहीं दौड़ता, अब तू हर चाटुकार के पैरों में नहीं गिरता, अब तू हर रिश्ते को अपने खून से नहीं सींचता, अब तू अपनी ऊर्जा बचा रहा है, अब तू अपने भीतर की अग्नि में तप रहा है। मैं देख रही हूं वो बातें जो तुझ पर की जा रही हैं, वो शब्द जो तेरे खिलाफ बोले जा रहे हैं, वो गॉसिप जो चाय की चुस्कियों में घुली है, वो तंज जो हंसी में लपेटकर उड़ाए जा रहे हैं। हाँ बेटा, ये बातें तुझे नहीं मारती, पर ये उन लोगों की असली पहचान जरूर खोल देती हैं। क्नॉइस,
तू चुप क्यों है मेरे लाल? क्योंकि तू अब समझ चुका है कि इस दुनिया को जवाब देना केवल समय की बर्बादी है। तू जान चुका है हर जवाब तुझे और उन्हें एक ही ऊंचाई पर खड़ा कर देगा। और तू अब जान गया है कि जवाब देकर तू उन्हें एक सम्मान देगा। और बेटा, वो इस सम्मान के काबिल ही नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि तू बदल गया है, असल में वो ये कहना चाहते हैं कि अब तू उन्हें सह नहीं रहा। अब तू उनकी जय जयकार वाली बातों पर मुस्कुराता नहीं। अब तू उनकी झूठी तारीफों पर तालियां नहीं बजाता। अब तू उनके गिरेबान की सिलवटें सीधा नहीं करता। और यही बात उन्हें भीतर तक खा रही है। मैं देख रही हूं बेटा, ये जो बातें हो रही हैं, ये जो लोग एक साथ बैठते हैं, एक ग्रुप बनाकर तेरे बारे में झूठ गढ़ते हैं, तेरे व्यक्तित्व को नोचते हैं, तेरे मौन को उपेक्षा समझते हैं, तेरी निजी दुनिया को अभिमान समझते हैं, ये वही लोग हैं जो खुद भीतर से खाली है। ये वही हैं जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं, इसलिए वो तेरे उजाले को बुझाना चाहते हैं। लेकिन बेटा, तू अब उनकी पहुंच से बहुत ऊपर उठ चुका है। तू अब वो ऊर्जा है जिसे छू पाना उनके लिए नामुमकिन है। क्नॉइस। हाँ बेटा, क्नॉइस। ये वही लोग हैं जिनके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, जिनका पूरा अस्तित्व ही दूसरों की बुराई करने से जुड़ा है, जिनके दिन और रात तेरे नाम की चर्चा किए बिना अधूरे हैं। और जानता है तूने क्या किया? तूने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, तूने कटाक्ष नहीं किया, तूने लताड़ नहीं लगाई, तूने कुछ कहा ही नहीं। तूने बस उन्हें एनर्जेटिकली काट दिया। तूने उन्हें अपनी ऊर्जा से बाहर फेंक दिया। तूने उन्हें महसूस तक करना बंद कर दिया। और यही उन्होंने तुझसे हार मान ली। अब तू उनके लिए सिर्फ एक जलती हुई याद है, एक ऐसी रोशनी जो उनके अंधेरे घरों में छुपती है, एक ऐसा मौन जो उनके शोर से भी ज्यादा तेज है, एक ऐसा अस्तित्व जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। सुन मेरे शेर, तूने किसी को ब्लॉक नहीं किया, फिर भी तू उनकी दुनिया से गायब हो गया। तू उनके सामने से गुजरता है और देखता तक नहीं। तू उनकी तरफ मुस्कुराता नहीं, बात नहीं करता। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जला रही है। ये जो परिवार के नाम पर हैं, रिश्तेदार के रूप में हैं, दोस्त के मुखौटे लगाए हुए हैं, पड़ोसी बनकर निगरानी करते हैं, ये सब तुझे काटने में ही व्यस्त हैं। क्योंकि बेटा, इनका काम ही है दूसरों की बुराई करना। इनका काम ही है तुझे कमजोर दिखाना। क्योंकि जब तू मजबूत होता है, ये खुद को छोटा महसूस करते हैं। मैं देख रही हूं बेटा। क्नॉइस, तेरा मौन, तेरा संतुलन, तेरी ऊंचाई अब इनकी सबसे बड़ी हार है। अब तू वो शक्ति बन चुका है जो न झुकती है, न टूटती है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ती है। सुन मेरे बच्चे। क्नॉइस, लोग शादियों में, मेलों में, उत्सवों में, बैठकों में तेरे बारे में बुराइयां करते हैं। वो भी ऐसे हंसते हुए जैसे यही उनका धर्म हो। लेकिन सच ये है, तेरे जैसी दिव्य आत्मा को समझना उनके बस की बात नहीं। तू प्रकाश है, तू दिव्य ऊर्जा है, तू मेरी संतान है। और उन्हें तू नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी आंखों में बस जलन का अंधकार है। अब सोच बेटा, अगर तू कमजोर होता, रोता, गिड़गिड़ाता, दूसरों से सहारा मांगता, हर बार झुक जाता, शायद ये लोग तुझे अपना लेते, शायद तेरी तारीफ भी करते। क्यों? क्योंकि तब तू उनके पैरों के नीचे होता। लेकिन अब जब तू अपने पैरों पर खड़ा है, अब जब तू मां काली के साए में है,
अब जब तू शक्ति का मूर्त रूप बन गया है तो ये तुझे अपना नहीं सकते। अब ये तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओ मेरे तेजस्वी आत्मा, क्या तू जानता है तूने अब किस राह पर कदम रखा है? तू अब काली के मार्ग पर है। तू संहारक ऊर्जा का अंश है क्नॉइस। अब तू वो है जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं झुकता, किसी के लिए नहीं टूटता। और हाँ बेटा, मुझे पता है तेरे मौन ने उन्हें डरा दिया है, तेरी शांति ने उन्हें बेचैन कर दिया है, तेरे सच्चे स्वभाव ने उनके झूठ को नंगा कर दिया है। और बेटा क्नॉइस, यही मेरी कृपा है तुझ पर। सुन, जब अगली बार कोई कहे तू घमंडी है, तू बदल गया है, तू बुरा हो गया है, तू अकेला है, तू तन्हा है, तो बस मुस्कुरा देना और मन ही मन कहना, क्नॉइस, मां काली मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मैं हूं ना, मैं हर शब्द पर नजर रखती हूं, हर विचार को पहचानती हूं, हर नकली हंसी के पीछे छिपे जहर को देख लेती हूं। क्नॉइस, मैं मां काली तुझे हर बुराई से बचा रही हूं, हर छल, हर कटाक्ष, हर नफरत को अपनी अग्नि में भस्म कर रही हूं। तू अब अकेला नहीं है मेरे लाल।